किस बदतमीज ने बोल दिया। क्या जो इंसान इंग्लिश बोल लेता है, इंग्लिश पढ़ लेता है, लिख लेता है, क्या वो बहुत समझदार और बुद्धिमान होता है? मुझे लगता है आपकी नज़र में वो इंसान बहुत बुद्धिमान होता होगा, लेकिन मेरी नज़र में नहीं। क्योंकि अगर लिखने का तरीका इंसान को ना हो तो फिर उसकी सारी डिग्री, सारी क्वालिफिकेशन बेकार है, ना के बराबर है। दोस्तों, कहते हैं अंग्रेज चले गए लेकिन हमें अपना हमेशा के लिए गुलाम बना गए। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्योंकि कभी न कभी हमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं या हमारे ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो हमें पता चलता है कि अंग्रेज चले गए और हम हमेशा के लिए गुलाम बन गए। मतलब हमारी मानसिकता हमेशा के लिए गुलाम हो गई उनकी। ऐसा ही कुछ मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया है, बताऊंगी आपसे अभी और पढ़कर भी सुनाऊंगी। और आप लोग देख लेना जाके मेरे कमेंट बॉक्स में, जो आज मैंने सुबह वीडियो डाला है अमरनाथ को लेकर। और ये वीडियो भी मेरी अमरनाथ को ही लेकर है। जिस तरह अमरनाथ से मालती के पैसे के बारे में लोग पूछ रहे थे, तो ये जो मैडम है, पता नहीं ये मैडम है कौन है, आईडी तो किसी लेडी की है, लेकिन इनको बहुत बुरा लगा जिस तरह की आवाज़ें सोशल मीडिया पर उठ रही थी। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि कहीं से तो आवाज़ उठी होगी, किसी ने तो उठाई होगी ये बात कि मालती का पैसा अमरनाथ दे नहीं रहा है या देना नहीं चाहता है। इन्होंने मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है, मैं थोड़ा सा नोट किया है, मैंने पढ़कर सुनाती हूँ आप लोगों को। Who the hell telling अमरनाथ to give money युवराज, he is adult man। तो मैडम, मैं आपसे पूछती हूँ, हु आर यू? आप कौन हैं? आप क्या अमरनाथ के परिवार की हैं या कोई अमरनाथ की खास हैं? मुझे नहीं लगता है कि आप अमरनाथ की बहुत खास हैं। जिस तरह हम यूट्यूबर या आम पब्लिक किसी के वीडियो देखती है, आप भी उसी तरह कोई व्यूअर हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने जो मेरे पास कमेंट किया कि अमरनाथ एडल्ट है और उसको इतनी समझ है कि वो मालती के पैसे का क्या करेगा, किस बदतमीज़ ने कह दिया है कि अमरनाथ मालती के पिताजी को पैसा दे, ऐसा करके कुछ कमेंट है। आप लोग मेरे आज के सुबह वाले वीडियो में देख लेना, इनका इंग्लिश में कमेंट है। तो मैं कहती हूँ कि कहीं से तो बात उठी होगी, कहीं से तो बात उठी होगी कि अमरनाथ मालती का पैसा नहीं देना चाहता है। बाकी ये पब्लिक है, पब्लिक क्या बोलती है, क्या कहती है, और पब्लिक कभी कभी गलत नहीं बोलती है, हमेशा पब्लिक गलत नहीं बोलती है। कभी कभी पब्लिक बहुत सही बोलती है। पब्लिक जो कयास लगाती है बहुत सटीक और सच्चा कयास लगाती है पब्लिक। यहाँ मैं अमरनाथ की बात नहीं बोल रही हूँ। ये जो अमरनाथ के पैसे ना देने वाली बात है, ये आखिर उठी कहाँ से? ये बात उठी थी अलका टॉक विद अलका के चैनल से। अलका की लाइव चल रही थी, वहाँ पर मालती के भाई निरहू ने बताया था कि अमरनाथ कह रहा कि हम पैसे नहीं देंगे। जब ये और अमरनाथ भी लाइव देखता है, ऐसा नहीं अमरनाथ नहीं देखता है, अमरनाथ भी लाइव देखता है। उसके बाद जब निरहू ने ये बात उठाई थी तो मेरे हिसाब से अमरनाथ को ये बात क्लियर करनी थी। जैसा कि आज मैंने किसी के चैनल पर अमरनाथ की रिकॉर्डिंग सुना है, उसने बताया है कि वो पूरा पैसा अमरनाथ के नाना जी को नहीं देगा। थोड़ा बहुत पैसा उसने दे दिया है, 22,000 21,000 पहले दिया था और 50,000 की बात मैंने कल सुनी थी। मैं भी कहती हूँ कि पूरा पैसा मालती के नाना या मामा को ना दिया जाए, युवराज के नाम फिक्स किया जाए। लेकिन आपने इंग्लिश में कमेंट किया। आप सोचती हैं कि जिस तरह का कमेंट आपने किया कि किस बदतमीज ने बोल दिया कि अमरनाथ ये अमरनाथ वो। क्या जो इंसान इंग्लिश बोल लेता है, इंग्लिश पढ़ लेता है, लिख लेता है, क्या वो बहुत समझदार और बुद्धिमान होता है? मुझे लगता है आपकी नज़र में वो इंसान बहुत बुद्धिमान होता होगा,
लेकिन मेरी नज़र में नहीं। क्योंकि अगर लिखने का तरीका इंसान को ना हो तो फिर उसकी सारी डिग्री, सारी क्वालिफिकेशन बेकार है, ना के बराबर है। अभी आप बहुत मानती हूँ मैं, आपको इंग्लिश का नॉलेज बहुत है। आप अमरनाथ के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ अमरनाथ को आप इंग्लिश में कमेंट करके आइए। क्या वो आपकी बात समझेगा? नहीं समझेगा। 7वां 8वां पढ़ा लड़का है, वो समझेगा आपकी बात? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे भी इतनी इंग्लिश नहीं आती है जितना आपको आती है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में हो सके तो हिंदी में कमेंट कीजिएगा। मैं कोई अगर ज़्यादा दिखाता है कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान इंग्लिश बोलने पढ़ने वाला इंसान बुद्धिमान हो। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। बहुत से लोग बिना पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे इतने बुद्धिमान होते हैं कि हम कभी कभी उनका लोहा मान जाते हैं। तो किसी को इतना गंदा, बदतमीज़ या इस तरह बोलने से पहले आपने ये तो सोचा होता कि आप कमेंट इंग्लिश में लिख रही हैं, कुछ तो रेपुटेशन बना के आप कमेंट लिखती। आज मैंने अमरनाथ की एक चैनल पर रिकॉर्डिंग सुनी है। उन्होंने अमरनाथ के पास कॉल किया था और सारी जानकारी ली। अमरनाथ ने जो बताया कि वो किसी तीसरे को क्यों सफाई देते घूमे, तो बात सही है। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि अलका तक बात पहुँचाई गई थी कि अमरनाथ पैसा नहीं देना चाहता, उसने मना कर दिया है। तो ही अलका ने ये बात उठाई थी कि अमरनाथ पैसा दे दो उनको, बाकी पैसा उनको युवराज के खाते में शिफ्ट करो, उस युवराज का खाता खुलवा कर उसमें पैसा डालो, फिक्स करो, जो कि 18 साल का जब युवराज होगा उसके बाद उसको काम आएगा। ऐसा नहीं है कि मालती के नाना और मामा उनका पैसा, मालती का पैसा मिलने के बाद खर्च कर देंगे और कोई उनसे जवाब नहीं मांगेगा। बिल्कुल मांगेगा। अगर कहीं वो अपने ऊपर पैसा लगाते हैं तो बिल्कुल जवाब, यही पब्लिक जवाब मांगेगी। तो आज मुझे इनका कमेंट पढ़कर ये लगा कि पढ़े लिखे लोग किस तरह आकर किसी के कमेंट बॉक्स में किस तरह की बात लिख देते हैं। अगर आपको कोई इस तरह बोल दे तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए चाहे आप बोलें चाहे आप लिखें, भाषा की मर्यादा जरूर बनाए रखिए, ध्यान रखिए। और अमरनाथ की जो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, सुनकर अच्छा लगा। यही बातें अगर वो समय रहते बता देता, मालती के परिवार वालों को बता देता, तो शायद ये बात ही ना उठती। शुरुआत में ही वो मालती के पिताजी से बोल देता कि मैं थोड़ा पैसा तुम्हें दूंगा और थोड़ा पैसा युवराज के खाते में डालूंगा, तो ये सब कुछ बातें उठती ही ना। जब बात उठती है तो जो सोशल मीडिया पर बात आती है लोग उस पर बात करते हैं। इसमें किसी को बदतमीज या गंदा बोलने की बात कहाँ से आ जाती है? इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ कि सभी लोग जो वीडियो बना रहे हैं या किसी के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं तो अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखें। बहुत अच्छा लगा आज अमरनाथ की रिकॉर्डिंग सुनकर। और ये बात भी सच है कि मालती के परिवार वालों को ही अमरनाथ को सारी बात बतानी, समझानी चाहिए। अगर वहाँ नहीं बताता है तो फिर बात जब वो लोग आगे लाएंगे, किसी से कहेंगे तो ही सवाल उठेंगे, अन्यथा किसी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है सवाल उठाने की। ये पब्लिक जो है कभी कभी ऐसा लिखती है, व्यूवर्स, कभी कभी सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ 2-4 लोग ऐसे आते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं कि मूड ऑफ हो जाता है। आप पब्लिक को कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि कौन बदतमीज है? पब्लिक में क्या जितने लोग होते हैं सब बदतमीज होते हैं? केवल आप जो बोल रही हैं कि कौन बदतमीज है, क्या आप बहुत समझदार हैं क्या? आप बहुत तमीज़ वाले हैं क्या? या आप बहुत तमीज़ वाली हैं क्या? मेरा तो यही कहना है, किसी को ऐसा मत बोलो, किसी के कमेंट बॉक्स में ऐसा मत लिखो कि आपको उल्टा सुनना पड़े। और जिसने कमेंट ना देखा हो, मेरे आज सुबह वाले वीडियो में कमेंट जाकर देख लेना इन मोहतरमा का। मोहतरमा इसलिए कह रही हूँ कि इनकी आईडी
जो है उस पर किसी लेडीज़ की फ़ोटो लगी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो मेरी प्रिया रोहन के ऊपर होने वाली है, तो आप लोग ज़रूर देखना। मिलते हैं कल की वीडियो के साथ।